गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जिनमें हम डिस्कसिंग करेंगे कि हमने फर्स्ट क्लास में तो वो जाना कि बायर और सेलेंडरी पॉइंट को किस तरह से पहचानना है। अब हम सेकंड क्लास में वो जानने का ट्राई करेंगे कि इनमें से इम्पोर्टेंट बायर और सेलेंडरी पॉइंट हमारे लिए कौन से होंगे और कौन से बायर और सेलेंडरी पॉइंट हमारे लिए मिस वीक हो गए, जिनका अगर हम इम्पोर्टेंट इनको इतना ध्यान में भी नहीं लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, तो जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करके किया, चलो गुड पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या है कि आज एक बार सेकंड क्लास को लर्निंग कर लेते हैं, उनके बाद थोड़ा लाइव में जाके इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, देखो ये इनको हटा देते हैं पहले। ओके। ओके, देखो, तो फर्स्ट जो क्लास में से सेकंड बैच मेरी जो थी, उनमें किसी एक पर्सन का क्वेश्चन था कि मिस लाइक हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायर सैलरी पॉइंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और बोथ और आर बोथ आर द सेम। मिस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं एंड बायर और सरेंडरी पॉइंट होते हैं, क्या दोनों सेम है? हाँ, इनका आंसर यस है कि दोनों सेम है। बट बायर और सेलर एंट्री पॉइंट के कंपेयर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वन मोर टाइम क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है ना? And question two, why to give importance to high and closing price in bullish candle and low and closing price in bearish candle? तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें नेक्स्ट कैंडलस्टिक की प्रिडिक्शन करना होता है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि कैंडलस्टिक की क्लोजिंग कहाँ दी जाती है। ओके, अगर बाय डिफॉल्ट मानो कैंडलस्टिक कोई रनिंग है और इनका क्लोजिंग कोई लेवल पे हो रहा है, तो वहां पे हम उन लेवल के अकॉर्डिंग प्लस मोमेंटम के अकॉर्डिंग वहां पे हम अपने डिसीजन को चेंज करेंगे। अगर उसी कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस मिडल ऑफ द मोमेंटम में होगी, तो हम उन क्लोजिंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमारा डिसीजन लेने का ट्राई करेंगे। मींस जो कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस होती है एंड हाई एंड लो प्राइस होती है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने के लिए। ओके, तो हम आज की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या लर्निंग करने वाले हैं कि जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट को हमने फर्स्ट क्लास में तो सीखा होगा कि किसे बायर एंट्री पॉइंट कहते हैं, किसे सेल एंट्री पॉइंट कहते हैं। बट आज हम वो लर्निंग करने का ट्राई करेंगे कि जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे कि ये वाले बायर और सेल एंट्री पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले बायर और सेल एंट्री पॉइंट जस्ट ओनली लेवल की तरह काम करेंगे। मीन्स जिस तरह से हम कार ड्राइव करते हैं, किस तरह से वो स्पीड ब्रेकर आता है, जैसे ही वो चला जाता है देन हम फिर से अपनी टॉप में कार को ड्राइव करते हैं। ओके, इसी तरह से कुछ ऐसे बायर और सेल एंट्री पॉइंट होंगे जिन्हें हम ध्यान में देखेंगे और एक मार्केट के स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट क्लास में हमने किस तरह से लर्निंग किया था, जस्ट 1 मिनट। ओके, देखो फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था कि ये वाला हमारे लिए बायर एंट्री पॉइंट है सारे के सारे। ओके, और उसी की तरह से जो व्हाइट सर्कल आप देख रहे हो वो सेल एंट्री पॉइंट है। मीन्स हमने फर्स्ट क्लास में वो सीखा था कि ये कैंडलस्टिक हमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या किस इन्फॉर्मेशन से कैंडलस्टिक बनता है। ओके, आप दो साइड से इन्हें देख सकते हो। साथ में वो सिखा था कि इन्हें बुलिश मोमेंटम मीन्स लाइक बायर एंट्री पॉइंट कहेंगे, सेल एंट्री पॉइंट, बायर सेल एंट्री पॉइंट कहेंगे। मीन्स आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि कितने ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट है, क्या इनमें से हम हर एक बायर और सेल एंट्री पॉइंट को इम्पोर्टेंट तो नहीं दे सकते। ओके, तो इनको इनको किस तरह से हम जाने कि ये वाले बायर और सेल एंट्री पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ये वाला बायर और सेल एंट्री पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनके लिए हमें क्या है, इनको स्ट्रक्चर में क्या है मीन्स डालना पड़ेगा। आप इनको स्ट्रक्चर के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे ताकि आपको एक क्लियर व्यू आए कि चलो ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है मीन्स एक साइड भी चल रहा है, या मीन्स क्या मार्केट का फॉर्मेट है, मीन्स इनका क्या स्ट्रक्चर है। ओके, अभी अगर आप इन चार्ट में अगर मैं आपको रीडिंग करने को बोलूँ, तो आप बताओगे जस्ट बायर सेलेंडरी पॉइंट, वही मैंने अभी तक आपको सिखाया। बट जब आप सेकंड क्लास का नॉलेज आप अप्लाई करोगे देन आप इजीली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि हाँ यहाँ पे माइनर ट्रेंड ये वाला चल रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये चल रही है। ओके, देन इनकी नेक्स्ट मोमेंटम ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन आप प्रिडिक्शन करने लग जाओगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फिर हमें ध्यान धीरे धीरे से क्या देखना है कि मीन्स लाइक कौन सी क्या मोमेंटम रहती है, बस वही इंटरनल लेवल का क्या रोल रहता है, एक्सटर्नल लेवल का क्या रोल रहता है, मोमेंटम क्या है, उन्हें ध्यान रखना है। इट्स लाइक विच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, अगर उन्हें हमें समझना है तो इनके लिए हमें पहले किस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, बिफोर द अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट
तो यू नीड टू नाउ मार्केट स्ट्रक्चर एंड चार्ट पैटर्न। देखो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट Um, होती है। हेलो। excuse me, sir. Can यस। you repeat maybe 1 minute, 1 more minute on this particular point, sir? Buyer and seller entry point. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बायर और सेल एंट्री पॉइंट, देखो बायर और सेल एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जस्ट 1 मिनट, ओके। बायर और सेल एंट्री पॉइंट इसलिए, देखो बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बायर और सेल एंट्री पॉइंट एक ऐसी चीज है जहाँ से बायर एंट्री लेते हैं ऐसा है। अब जैसे कि मान के चलो हम कार ड्राइव करते हैं तो किस तरह से, मीन्स कुछ ऐसे सर्विस रोड होते हैं। अगर आप हाईवे पे कार ड्राइव करते हैं देन आपको पता है कि चलो सर्विस रोड होगी तो यहाँ से क्या कार एंटर होगी हाईवेज पे, ओके। उसी तरह से बायर और सेलर एंट्री पॉइंट एक ऐसी चीज है जहाँ से मार्केट में सेलर एंटर होते हैं। ओके, मान के चलो इनके सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने समझने का ट्राई करते हैं तो, ओके। कोई सी प्राइस है मान के चलो, अभी फिलहाल 10 प्राइस है, जहाँ से बायर क्या है कि बाय करने के लिए रेडी। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 15 प्राइस से सेलर सेल करने के लिए रेडी हुए हैं, ओके। तो फिर से अभी 10 प्राइस पे है, तो हमें पता है कि एक बार बायर यहाँ से एंटर हुए थे, तो हो सकता है कि ये प्राइस से फिर से बायर एंटर हो। अब सेम प्राइस पे फिर से गए, तो सेलर ने प्रीवियस में हमारे पास डाटा था कि सेलर इस प्राइस से एंटर हुए थे, तो मे भी हो सकता है कि सेलर यहाँ से एंटर हो, या इनको ब्रेक करके एक न्यू सेलर एंट्री पॉइंट मिस सेलर यहाँ पे हमें देखने को मिले, ओके। फिर इस तरह से बायर यहाँ पे देखने को मिले, मिस सेलर। देखो कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर को बनाने में या मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है बायर और सेलर एंट्री पॉइंट, ओके। जब बायर और सेलर एंट्री पॉइंट अपने पॉइंट को चेंज करते हैं तभी स्ट्रक्चर बनती है, तभी मार्केट ब्रेक होता है, और तभी एक न्यू मार्केट की मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। Obviously. अगर, हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है Yeah. यहाँ पे क्या? Thank you. ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करें आगे क्या? हेलो। हेलो हाँ यस, सर। कंटिन्यू, हाँ यस। सर पर इसको लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ लाइव तो यस, सपोज के चलो अप यस यस। अप अप सपोज के कोई कैंडल बायर की बनती गई, राइट? तो फिर हम तो ऐसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे फिर अभी सेलर्स एंटर हो गए? वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो मोमेंटम का रोल रहता है, ओके। अभी हम जैसे ही क्लास जैसे कंप्लीट होता है ना, देन हम लाइव में जाएंगे, ओके, इन्हें समझने के लिए, ओके। अभी फिलहाल इन पॉइंट को एक बार ठीक है। समझ लेते हैं हम। देखो, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड हमारे लिए चार्ट पैटर्न। मार्केट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझते हैं ताकि एक पैटर्न वाइज लर्निंग करने के लिए लग जाते हैं, ओके। कि भाई ये ट्रेंडिंग मार्केट में इन्हें डाल दीजिए, इन्हें साइड वेव मार्केट में डाल डाल दीजिए। ये लोअर लो के फॉर्मेट में जा रही है तो इनका मतलब कि डाउन ट्रेंड है, हायर हाई में जा रही है इनका मतलब कि हमारे अप ट्रेंड है। सेम मिस ना आपको लो देखने को मिलता है, मिस बोथ सेम है, इनका मतलब क्या आप बोलोगे, कंसोलिडेशन हो रहा है या साइडवे मार्केट हो रहा है। मीन्स आप मार्केट का एक स्ट्रक्चर पता चलेगा, जिनसे क्या होगा जस्ट अभी आगे हम लर्निंग करते होगे। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझने का ट्राई करते हैं, तो मोस्टली जो मार्केट में 4 टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। बट अगर इनको हम क्या है कि मिस लाइक ट्रेंडिंग मार्केट में दोनों ट्रेंड को ऐड कर देते हैं तो जस्ट 3 ट्रेड रहते हैं, मिस 3 मार्केट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो अप ट्रेंड, ओके। सेकंड होता है वो हमारा डाउन डायरेक्शन डाउन ट्रेंड, ओके। साइडवे मार्केट एंड कंसोलिडेशन एंड स्टॉक एरिया, जो कि बहुत सेम है। इन्हें हम एक बार डिस्कसिंग करते हैं, इनकी फॉर्मेट क्या है। देखो जैसे कि हम कोई मैथ का एग्जांपल किस तरह से समझते हैं, ओके। जिस तरह से 2+2 करना है तो आपको पता है कि ये प्लस साइन का क्या मीनिंग है, ओके। इस माइनस का क्या मीनिंग है, ये मल्टीपल का क्या मीनिंग है, आपको पता है। तो जब यहाँ पे कोई अमाउंट डालेगा तो आप चाहे यहाँ पे 1 to 1 हो तो भी आप करोगे, ओके। यहाँ पे चाहे कोई भी अमाउंट डाल दिया जाएगा बट आप अपने हिसाब से क्या है इनका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इनका मीनिंग पता है, इनका मीनिंग पता है, इस वजह से, ओके। इसी तरह से जब इनके हम फॉर्मेट समझ लेंगे तो जैसे ही मार्केट अपनी मोमेंटम को चेंज करेगी तब आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे उनके बायर और सेल एंट्री पॉइंट को समझते हुए, ओके। मीन्स जब वो पॉइंट चेंज करते हैं, जैसे अगर जैसे हम आगे लर्निंग करेंगे अभी भी, ओके, कि बायर एंट्री पॉइंट जैसे पॉइंट को चेंज करता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ मार्केट यहाँ से अपने पॉइंट को चेंज कर रही है। जैसे हम आगे देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट को समझने का ट्राई करते हैं, तो उनमें अप ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम वो सीखेंगे कि अप ट्रेंड क्या है। तो अप ट्रेंड मीन्स, अब नॉर्मली आप यहाँ पे देखो, व्हेन यू सी इन द मार्केट एंड मार्केट ट्राई टू मूविंग एच एच एंड एच एल, देन यू कॉल अप ट्रेंड, ओके। मीन्स मार्केट हमारी यहाँ पे हायर हाई
या लोअर हाई के अंदर मूव करते हुए हमें देखने को मिले, देन हमें इन्हें क्या कह सकते हैं, अप डायरेक्शन का ट्रेंड। ओके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे कुछ मार्केट अपने लाइक दिस हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, तो देखो इनमें अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करें, तो यहाँ से फर्स्ट बायर एंट्री पॉइंट यहाँ पे हुआ, सेल एंट्री पॉइंट यहाँ पे हुआ। ओके, अब देखो मैं जिस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं वर्ड यूज करूँ बुलिश मोमेंटम, मीन्स कोई स्ट्रक्चर में इसकी बात हो रही होगी, बेरिश मोमेंटम मीन्स इसी कोई मोमेंटम की बात हो रही है, इसी मोमेंटम की बात हो रही होगी। तो अब देखो बायर तो एक्चुअली यहाँ पे थे। ओके, तो बायर को तो यहाँ पे आना चाहिए था ना, बट बायर ने अपने पॉइंट को क्या किया, चेंज किया। ओके, प्रीवियस लो के कंपेयर में ने मीन्स हाई क्रिएट किया। ओके, इस लोअर हाई क्रिएट किया किया है यहाँ पे उन मार्केट ने। उसी तरह से देखो यहाँ पे हाई क्रिएट था यहाँ पे, उसी तरह से सेलर को तो यहाँ से एंट्री ले लेनी चाहिए थी, सेलर को यहाँ आना चाहिए था डाउन, बट सेलर ने भी साथ में अपने पॉइंट को क्या किया, चेंज किया। मीन्स आप देखो यहाँ से मार्केट हायर हाई के अंदर क्या है, चेंज हो रहा है। ओके, लाइक दिस। अभी इन चार्ट के अंदर हम देखने का ट्राई करते हैं। तो जो अप डायरेक्शन का जो, देखो ये बहुत इजी है, आई थिंक आप सब जानते हो इन ये फॉर्मेट को, बट आप वो नहीं समझते हो कि मार्केट का डाटा मीन्स जो डेटा होता है प्लस वो बायर और सेल एंट्री पॉइंट को किस तरह से कंबाइन करके हम इन मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं, वो अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है इन्हें लर्निंग करने का। ओके, बाकी आप ये वो सब जानते हो कि चलो इनको हायर हाई का ट्रेंड होता है, मीन्स हमारा अप डायरेक्शन का ट्रेंड, लोअर लो का जो ट्रेंड होता है वो डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे किसी को डाउट डाउट है क्या? नहीं होगा आई थिंक। ओके, ये जस्ट फॉर्मेट है इनका। क्लियर उसी तरह सर। से देख, हाँ क्लियर है ना वो। क्लियर सर। हाँ देखो जैसे कि यहाँ पे अब नॉर्मली अभी फिलहाल मैंने कोई प्रॉपर लेवल ड्रॉ नहीं किया। ओके, बट यहाँ पे देखो मार्केट क्या है कर रही है, अपने पॉइंट को चेंज कर रही है क्या? हेलो, देखो मार्केट क्या क्रिएट कर रही है, हायर हाई क्रिएट कर, देखो यहाँ से सेलर को तो यहाँ आना चाहिए था ना। ओके, बट सेलर ने अपने पॉइंट को चेंज किया, चेंज किया। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे मोमेंटम बन रही है, अगर आप इस तरह से ड्राइंग करोगे तब भी पता चलेगा आपको कि यहाँ पे जो मोमेंटम बन रही वो बन रही है वो बुलिश मोमेंटम बन रही है। अब अगर सिंपल, अगर यहाँ पे लेवल का क्या रोल रहा हम समझते हैं, तो देखो आप ये जो लेवल देख रहे हो ना, वो हमारे बनेंगे एक्सटर्नल लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल। ओके, जहां से आप रिवर्सल के लिए भी ट्रेड ले सकते हो, जब मोमेंटम का आप नॉलेज आ जाएगा तब। देखो एसएम की मोमेंटम चले, आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। अब ये पैटर्न कहाँ तक फॉलो है, अब देखो। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट देखो, जैसे ही इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया रिवर्सल, इसने देखो इस ये वाला लेवल था, जैसे यहाँ एसएम की मोमेंटम बोलते हैं इन्हें, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल, ऐसे ये पॉइंट को ब्रेक हुआ रिवर्सल, जैसे लेफ्ट साइड के पॉइंट मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट क्या करती है, रिवर्सल होती है। देखो ये पॉइंट में ब्रेक रिवर्सल। ओके, यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक की फॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ ये पॉइंट। ओके, देखो देन लाइक दिस आफ्टर ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रही, रिवर्सल हो रही। ओके, यहाँ पे जैसे सर, लाइक दिस अभी व्हाट इज एसएम लेवल सर? एसएम मीन्स लाइक, मतलब क्या है? हाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कसिंग करेंगे, जब ओके। टाइप ऑफ द मोमेंटम को डिस्कसिंग करेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं, उनको एक फॉर्मेट के अंदर समझने का ट्राई करें। अब जैसे कि ये वाले जो आप पॉइंट देख रहे हो वो हमारे इंटरनल, ये वाला लेवल इंटरनल लेवल होगा, ये वाला भी इंटरनल, ये वाला भी। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो ना ये वाले पॉइंट, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट होंगे। मीन्स ये वाले बायर और सेल एंट्री पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट होंगे, कंपेयर टू ये जो आप मिडिल ऑफ द मोमेंटम में देख रहे हो। अगर मिडिल ऑफ द मोमेंटम मीन्स आपको पता है कि इन्हें मेरे बैरिश मोमेंटम कहता हूँ, इन्हें बुलिश बैरिश बुलिश बैरिश। ओके, अब चार्ट को आप रीडिंग करना सीख जाओगे, जब आप कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पता होगा तब देखो नेक्स्ट मार्केट का डायरेक्शन ये होगा। ओके, तो आप नेक्स्ट इतना एक्सपेक्टेशन कर पाओगे कि चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मार्केट की मोमेंटम बुलिश होगी। यहाँ से जब कंफर्मेशन आपको मिलेगा तब बताऊंगे कि नेक्स्ट डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन की ओर होने वाला। ध्यान आपको क्या है कि ये इंटरनल लेवल ही चेक करना है। वैसे ही जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा आप बोलोगे कि नेक्स्ट इनका जो टारगेट होगा वो ये लेवल तक होने वाला। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा आप बोलोगे कि नेक्स्ट इनका टारगेट ये होगा। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा आप बोलोगे नेक्स्ट इनका टारगेट ये होगा। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये सारी चीजें हम अपकमिंग क्लासेस में डीप पॉइंट में लर्निंग करेंगे। अब नेक्स्ट मार्केट को लाइक दिस होना चाहिए था, राइट? हेलो, मार्केट की नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस होनी चाहिए थी, बट मार्केट क्या है, ये मिडिल ऑफ द यस। मोमेंटम में से रिवर्सल हो चुका। अगर देखो बायर बायर रियली में कंटिन्यू करना चाहते, तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम फिर से क्या है, बायर कंटिन्यू करते, बट क्या हो चुका है यहाँ से,
ब्रेक डाउन हो चुका प्लस कंफर्मेशन, अब देन नेक्स्ट मार्केट की मोमेंटम रिटेस्ट करके लाइक दिस मींस यहाँ से अब बायर मिस मार्केट में अपने लोअर लो क्रिएट करने का ट्राई किया, मींस यहाँ से अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, मीन्स अप डायरेक्शन का जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। इनका ये जो ये फर्स्ट लेवल होता है जो अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे, फर्स्ट लेवल कौन सा होता है, ये ब्रेकआउट हो जाता है प्लस इस तरह से कंप्लीटली रीसेट रिटेस्ट हो जाता है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो ब्रेकआउट होता है वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट माना जाता है, क्योंकि हम अपकमिंग क्लासेस में उन्हें भी डिस्कसिंग करेंगे। ओके, तो अभी देखो जो अप डायरेक्शन का ट्रेंड है वो कुछ लाइक दिस हमें क्या है देखने को मिलेगा, इनमें जो ये वाले पॉइंट होंगे वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट माने जाएंगे और मेरे कंपेयर को टू एक मिडिल ऑफ द मोमेंटम में जो पॉइंट होगा वो, हाँ यस। मेरे को सर एक डाउट था कि ये जो मिडल ऑफ मोमेंटम में जो लेवल्स लगते हैं हमें उन्हें भी इम्पोर्टेंस देना है थोड़ा बहुत या फिर नहीं? हाँ उन्हें जैसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है टाइप ऑफ द मोमेंटम के अकॉर्डिंग, कि एसएम होगा तो जैसे कि इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी वीएसएम होगा ये तो वाला इनको मूवमेंट हो गया। हाँ इग्नोर करके जाएंगे, जब भी परफेक्टली लेवल पे क्लोज होगा तभी हम ट्रेड करते हैं रिवर्सल की। ओके, तो वो देखो हाँ वो चीज कवर होती है हमारे टाइप ऑफ द मोमेंटम के बेस पे, क्योंकि देखो हर एक मार्केट की मोमेंटम सेम नहीं होती। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे रिवर्सल क्यों नहीं हो रहा, तो ये मोमेंटम चेंज हो चुकी है। ओके, वीएसएम की मोमेंटम आ रही। ओके, सम देखो यहाँ पे कंसोलेशन हो चुका, एसएम में मार्केट सॉरी वीडब्ल्यूएम में फंस चुका मार्केट। ये ओके, सर। तो ये हमें ट्रैक करना है, ये जितना जल्दी आप ट्रैक कर पाओगे कि कब कैसी मोमेंटम हो रही, कब कंसोलेशन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आप इजीली यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो सर हमें बीच वाले जो लेवल्स आते हैं जैसे कि ये वाला लेवल आएगा और ये वाले लेवल आएंगे तो हमें इनको भी इम्पोर्टेंस देना है? देखो इनको इम्पोर्टेंस तभी दिया जाता है जब एसएम वाली मार्केट चल रही हो या वीडब्ल्यूएम, बाकी वीएसएम ओके। चलेंगी तो हम तब भी इन पे ट्रेड करेंगे जब परफेक्टली कैंडलस्टिक क्लोज होगी, तब भी आई थिंक रिवर्सल के ट्रेड नहीं लेते वीएसएम में। बाकी एसएम में ही, सर एसएम और वीडब्ल्यूएम एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे परफेक्टली क्लोज होगा देन हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो सर एक ट्रेड हमारी ये कंफर्म विन जाती है ना अगर ये ब्रेकआउट देन कंफर्मेशन और ये नेक्स्ट लेवल में गैप है या फिर ये लेवल के लिए हम रुक जाते हैं ये जो लेवल आ रहे हैं उधर के ऐसे ये वाला लेवल जो आ रहा है? हाँ लाइक लाइक यहाँ पे कंफर्मेशन देना है। ओके, कंफर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब देखो इनमें मतलब कोई रिजेक्शन नहीं है कंफर्मेशन। तो हम यहाँ से ना अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे ना डाउन डायरेक्शन की और ट्रेड लेंगे। वो पर अब तो जब सर मतलब ये जो आपका लेवल है ये तो इस पे हमें ट्रेड लगानी चाहिए थी इस वाली कैंडल पे मतलब डाउन डायरेक्शन की तरफ। किस पे, हाँ ये वाली कैंडल पे है ये। लाइक यहाँ पे, नो सर मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखा रहा हूँ। ये वाली कैंडल पे ये लेफ्ट साइड राइट साइड में। हाँ यस इन पे होगा ट्रेड। ओके, ओके देखो सर और फिर स्ट्रक्चर सर ये ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन। हम्म और नेक्स्ट लेवल सर हम इन वाले लेवल्स को फिर इसमें रेस्पेक्ट नहीं देंगे ये भी तो एक लेवल बनता है ये वाला एक। चेक करना है, इन लेवल को चेक करते रहना है। ओके, अगर कहीं पे ओके सर। देखो ये अपकमिंग क्लासेस में आप सीखने को मिलेगा, जैसे ही कोई लेवल को वो रिस्पेक्ट करने लग जाती है देन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लेवल को ब्रेक करेगी देन वो लाइक दिस रिएक्शन होगा मार्केट का। देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, आफ्टर ब्रेकआउट रिवर्सल इसी सिचुएशन में जाएंगे। इसीलिए जो फर्स्ट लेवल होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से ही डिसाइड होता है कि वीएसएम आएगी, एसएम आएंगी या वीडब्ल्यूएम आएगी। ये और सर मोमेंटम। ये वाला जो लेवल मैं अभी ये लगा रहा हूँ ये वाले लेवल पे हम ये वाली कैंडल अगर देखा जाए तो ये भी इस लेवल पे परफेक्ट क्लोज है। गैप है देखो, जैसे थोड़ा बहुत गैप है तो हम इधर स्टिल ट्रेड कंटिन्यू कर करनी सकते है। हैं? हाँ कंटिन्यू करना ओके सर थैंक है। यू। अभी तो हम कंटिन्यू करेंगे Sir, वीएसएम को ध्यान में रखते हुए। ओके, देखो हम्म। हम डायरेक्टली जो sir, हाँ यस, सर आप दो टर्म यूज किया है और एस एम और एक बी एस एम। एस एम मालूम हुआ लेकिन बी एस एम मतलब क्या है सर? ठीक है, बीएसएम मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। देखो ये सारी चीजें क्या है अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप डिपेंड ओके। करता है हर एक पॉइंट पे। ये आपको अपकमिंग क्लासेस में देखने को मिलेगा जब आप स्ट्रक्चर को प्रॉपरली लर्निंग कर लेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल को अच्छे से लर्निंग करना सीख लेंगे, तब जाके बारी आएंगे। देखो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, अभी हम जो आप देख रहे हो ना लेवल पे काम कर रहे हैं, बाकी मिडिल ऑफ द मोमेंटम में क्या हो रहा है, एक कौन सी कैंडलस्टिक कब कब मीन्स किस रीजन से बन रही, वो भी हम डिटेल में लर्निंग नहीं कर रहे। बट जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो हमारा काम वो है कि देखो आप फॉर्मेट में समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे इस मोमेंटम को समझने का ट्राई करेंगे। अब हमारे पास ये वाले बायर एंट्री पॉइंट आ चुके, ये वाले भी बायर एंट्री पॉइंट है,
तो ये वाले बायर एंट्री पॉइंट के कंपेयर में ये जो स्ट्रक्चर के बायर एंट्री पॉइंट हो गए वो इंपॉर्टेंट है, मीन्स हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करते हैं। और ये जो मिडिल ऑफ द मोमेंटम है, देखो एक्सटर्नल लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट की ओवरऑल पूरी की पूरी आप आई थिंक आपकी मोमेंटम रिवर्सल होती हुई देखने को मिलती है। और इंटरनल लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम एक या दो कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलता है। एंड सम टाइम क्या है, मिडल ऑफ द मोमेंटम में से मार्केट रिवर्सल हो जाती है। सबसे ज्यादा चांसेस चांस क्या होगा, एक्सटर्नल लेवल से ओवरऑल मोमेंटम रिवर्सल हो या मार्केट ब्रेकआउट कर दे उस स्ट्रक्चर को। इंटरनल लेवल से क्या आपका मिस सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, या तो एक या तो दो कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले, या सम टाइम मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से मार्केट रिवर्सल हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ। देखो मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से मार्केट रिवर्सल हो चुका। अभी देखो यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन है क्या किसी को? अगर सर हम इधर ट्रेड लगाते तो वो जेन्युइन लॉस में हम उसे काउंट कर हाँ सकते थे। देखो, हाँ देखो जैसे कि यहाँ पे भी गैप था तो आप अप डायरेक्शन की ट्रेड लोगे, बट लूज हुआ। तो कुछ लूज ऐसे हो गए जो आपको बताएंगे कि वो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम या चेंज। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। जो अब देखो जैसे कि हम एसएम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते थे, ओके, तो देखो यहाँ पे लूज हो जाता है। अब ये लूज हमें बताता है कि अब जो नेक्स्ट तुम एसएम वाला मोमेंटम का लॉजिक लेके बैठे हो, उनसे हट जाइए। यहाँ से कुछ चेंज न्यू देखने को मिलने वाला है मार्केट में आपको। तो आपको क्या है हम्म, कि मिस इनको इस ये जो लूज आता है इनको इग्नोर नहीं करना, इनको ध्यान में रखते हुए आपको मिस आपको अब ध्यान देना है आगे कि अब कुछ ना कुछ तो न्यू होने वाला है। हम जो एक्सपेक्टेशन करके बैठे थे वो नहीं आएगा। अब देखो अगर ये लूज ना हुआ होता तो क्या होता, अगर ये रेड ना हुआ होता तो मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस हो जाती। मोमेंटम कंटिन्यू हो गई, हाँ यस सर। कंटिन्यू कर जाता आपकी अबव वाला ट्रेंड लाइन तक, ओके। बट ये लूज बताता है कि मार्केट में सेलर अब कंटिन्यू करना चाहते हैं और बायर यहाँ पे एंड हो चुके हैं। ओके सर अब ये देखो जो फिर से। रेड कैंडल पे लूज सर ये रेड कैंडल पे जो लूज हुआ वो वापस रेजिस्टेंस लेवल पे आके स्टॉप हुई है। अगर वो ब्रेक करके वापस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती तो सर नहीं फिर अब भी देखो वेट एक करते अपन। कैंडलस्टिक, हाँ एक कैंडलस्टिक लूज हुई ना, जैसे इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। देखो जैसे ये कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, अब देखो ये कैंडलस्टिक तो परफेक्ट, अगर बायर रियली में इंटरेस्ट हो गए तो देखो रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, राइट? क्या इस सर कैंडलस्टिक में ये क्या इन कैंडलस्टिक में कोई रिजेक्शन है? नो सर। मीन्स बायर इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं फिर नहीं। भी हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके। हम वेट करें, अगर नेक्स्ट वन ग्रीन कैंडलस्टिक हो जाती तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड होती आपकी श्योर अप डायरेक्शन की होगी। बायर ने फिर से रिटेस्ट कर लिया, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर देती। या तो अगर सर ग्रीन मार्केट माने कि का रिजेक्शन, लास्ट टाइम रिजेक्शन वो इम्पोर्टेंट रखता है मतलब हमें ट्रेड लेने के लिए। हाँ रिजेक्शन बहुत, इसीलिए तो हमने देखो प्रीवियस में कि क्लोजिंग प्राइस एंड देखो जैसे बुलिश में क्या वर्ड यूज किया था कि क्लोजिंग प्राइस प्लस हाई प्राइस, ये दो प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने में। उसी तरह से रेड में भी क्या लर्निंग किया था, क्लोजिंग प्राइस एंड लो प्राइस इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने में। यस सर, सर थैंक यू। सर यस यस हेलो। हेलो ये कह रहा हूँ सर ये जो मैंने अभी बनाया था रेजिस्टेंस लेवल ये सर फर्स्ट टाइम जब अपना लूज हुआ ये वाला हाँ यस। तो ये सर रिजेक्ट होके वापस रेड कैंडल से ग्रीन बन गई। अगर ये रेड कैंडल वापस अगर अंदर आ जाती स्ट्रक्चर में आ जाती तो सर वेट करते या फिर वेट करना है, जी वेट करना है, कैसे। ऐसा सिचुएशन फेल हुआ है, वेट करना है, कंफर्मेशन चाहिए। अब रेड ग्रीन हो सकती है, हाँ ओके। कई बार सर क्या होता है कि हाँ ये यहाँ से हो पैटर्न में जाता है फंस जाएंगे, यहाँ भी हो जाता है। मार्केट मार्केट सेंटर में पैटर्न में रहता है फंस रेजिस्टेंस जाएगी, लेवल हाँ। सेंटर में आ जाता है। हाँ पैटर्न में फंस जाएगी मार्केट, ओके। वो कंसोलेशन हो माना जाएगा इन्हें, जी जिसे इन्हें हम बीडब्ल्यूएम कहते हैं, ओके। वेरी वीक मार्केट की मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। चलो ये अप डायरेक्शन का अभी फिलहाल क्लियर है क्या आपको? अभी आप इनके बिटवीन में जो मिडल ऑफ द मोमेंटम में क्या हो रहा है इन पे डिस्कसिंग ना करें, क्योंकि इनके लिए हमें क्या है अनदर पॉइंट को भी लर्निंग करना बहुत जरूरी है, ओके। ऐसा होगा तो अनदर भी मीटिंग शेयर कर दूंगा। देखो अब डाउन डायरेक्शन का भी सेम है। अब सिंपल में इनका जो लोअर लो क्रिएट हमें देखने को मिलेगा मिस हो गए, इन्हें हम क्या कहेंगे डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे मार्केट का, ओके, लाइक दिस, ओके। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर लो क्रिएट किया मार्केट ने लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे सेलर क्या है, फर्स्ट टाइम सेलर यहाँ पे हो गए। अब सेलर अगर बायर को यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए थी नेक्स्ट वन लाइक दिस, बट सेलर ने
मिस बायर ने अपने पॉइंट को चेंज किया। ओके, उसी तरह से बायर यहाँ पे फिर से पॉइंट को चेंज करे। तो जब भी बायर का पॉइंट मीन्स बायर और सेलर अपने पॉइंट को लोअर लो में एंड लोअर हाई में मीन्स क्या है कि जब चेंजेस करते हैं तब हमें डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड देखने को मिलता है। ये फॉर्मेट है, अब इन्हें जरा हम चार्ट में देख लेते हैं। ओके, जैसे कि देखो आप यहाँ, अब देखो वही एग्जांपल अगर हम जस्ट 1 मिनट को प्रीवियस में जाके समझते तो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था पहले, क्या हो रहा था मार्केट का। ओके, अब देखो हाई क्रिएट था, तो अब इनको नेक्स्ट वन लाइक दिस होना चाहिए था क्या। यस। हेलो, बट क्या हो चुका है यहाँ से। डाउन ट्रेंड बना तो दिया। वहीं से देखो यहाँ से इनको न्यू लो लोअर लो क्रिएट करना चाहिए था, बट क्या क्रिएट किया, हाई। तो हो सकता है नेक्स्ट मिडिल वन भी ऑफ अप लेवल से डायरेक्शन भी की ट्रेंड ऊपर हो गया। जाए। ओके, तो अब देखो इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हो गया, आप खुद मुझे बता दूंगी कि चलो यहाँ पे कुछ लाइक दिस मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। देखो नेक्स्ट डायरेक्शन इजीली आइडेंटिफाई हो जाता, यहाँ पे लाइक दिस होना चाहिए था, बट मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये वाला टारगेट हिट हो चुका, देखो एस एम वी एस एम की मोमेंटम देखने को मिली। यस सर। इनको कंटिन्यू करना चाहिए था, बट ये लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रही है आफ्टर वीक कैंडलस्टिक। ओके, यहाँ से लाइक दिस हमें एक लेवल देखने को मिलेगा मार्केट में, और यहाँ से लाइक दिस, एक अनदर लेवल जाएगा हमारा लाइक दिस। ओके, देखो लोअर लो का मार्केट आप समझने का ट्राई करो। बस यही चीजें होती है, जब आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि नेक्स्ट इनका डायरेक्शन कौन से होने वाला है। ये देखो यहाँ पे क्यों अचानक यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा, वो भी एक बात डिफरेंट है। जब हम अपकमिंग क्लासेस में वो सीखेंगे तब हमें आपको इजीली पता चलेगा। ओके, कि जब बोथ वीक कैंडलस्टिक में रिवर्सल साइन आपको देखने को मिलता है, तब हम कंटिन्यूअसली कभी भी कंटिन्यू नहीं करते। जब मार्केट की मोमेंटम अगर एस एम या वी डब्ल्यू एम वाली होती, वी एस एम होगी तो कोई इश्यू नहीं, इवन 2 या 3 कैंडलस्टिक भी रिवर्सल की आपको एक साथ देखने को मिलेगी तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो अभी फिलहाल ये क्लियर है, देखो डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड। देखो अभी यस आपको सर। प्रैक्टिस नेक्स्ट जो आप करोगे ना वो लाइक दिस ही करना है, आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना सीखना है। ओके, मिस अब जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट को हम अभी आप वो ना इश कॉम्प्लिकेट करें कि इंटरनल लेवल का इनका क्या मीनिंग होता है, वो नहीं। अभी आपको जस्ट वो देखना है कि इनमें जो स्ट्रक्चर में आप जो मैंने ये वाला पॉइंट है, ये जो येलो मैंने किया है ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी मिडिल ऑफ द मोमेंटम में इस चार्ट में मिडिल ऑफ द मोमेंटम में भी पॉइंट है, देखो यहाँ पे भी बायर एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे भी। तो अभी इस पॉइंट का क्या, ओके इस पॉइंट का क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्हें जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल के साथ मीन्स क्या है कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका भी क्या इंपॉर्टेंट रहता है और इनका भी क्या इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तो बस स्ट्रक्चर को ही समझना है, अगर स्ट्रक्चर को सही से समझ लेते हैं तो अपना काम हो गया मानो। मेन चीज वो है, जब तक हम बायर और सेल एंट्री पॉइंट अगर आपको इजीली नहीं पता चलेगा तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे मार्केट में कि ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है अगर आप वो डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर आप डायरेक्शन डायरेक्शन तो डिसाइड कर ही नहीं पाओगे नेक्स्ट मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला। जब डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं कर पाओगे तो कौन सी मोमेंटम आएगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीएसएम को कहाँ तक कंटिन्यू करवाना है, एसएम को कहाँ तक कंटिन्यू करवाना है, वीडब्ल्यूएम को कहाँ तक कंटिन्यू करवाना है, आप वो नहीं डिसाइड कर पाओगे। इसीलिए हमें जो इनके बायर और सेलेंडर पॉइंट है उन्हें अच्छे से समझना है, एंड देन उनके बाद उनके स्ट्रक्चर को या इनके जो फॉर्मेट है उन्हें अच्छे से समझना है। फिर अपना काम हो जाएगा। ओके, फिर हमें क्या है जस्ट ऑन स्ट्रक्चर के अंदर ये मोमेंटम। ओके, अब जब हमने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये मोमेंटम कब वी एस एम आएगी, एस एम आएंगी, वी डब्ल्यू एम कब आएगी, कब मोमेंटम अपने मोमेंटम को चेंज करती है। ओके, मार्केट सम टाइम आपको लूज करवाने के लिए क्या करती है, वो सडनली एक कंटिन्यू मोमेंटम में एक स्मॉल आपको कंसोलिडेट क्रिएट कर देते हैं, मीन्स मार्केट को वी डब्ल्यू एम में घुसा देता है। ओके, और देन आपको लूज करवा देता है, देन सम टाइम क्या है क्लीन मोमेंटम कर देती है। तो ये कैसे पहचाने हम कि कब क्लीन होगा, कब कब हमें एक बेड मोमेंटम देखने को मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। इनसे आप मार्केट को इजीली इस चार्ट को रीडिंग कर पाओगे कि चार्ट हमें क्या कहना चाहता है। इसी तरह से देखो साइड भी मार्केट भी सेम है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि इनके हायर हाई एंड लोअर लो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम देखने को मिलती है। हाँ सम टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीजें होती है वो सेम होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ लाइक दिस सिचुएशन है। क्योंकि आप देखो ये वाले पॉइंट देखो, ये बायर एंट्री पॉइंट कुछ आपको एक ही लाइन में कुछ लाइक दिस देखने को मिलना चाहिए। एंड इनका जो सेल एंट्री पॉइंट भी कुछ इसी तरह से एक लाइन में होगा, बायर एंट्री पॉइंट भी एक ही तरह लाइन में होगा। मीन्स
यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ओके, बायर अगर यहाँ पे एंटर, सेलर ने यहाँ से एंट्री ली है, तो नेक्स्ट टाइम सेलर यहाँ से एंट्री लेंगे। बायर ने अगर यहाँ से एंट्री ली है, तो नेक्स्ट टाइम बायर यहाँ से ही एंट्री लेंगे। ओके, जैसे कि अगर देखो ये फॉर्मेट है उनका, हम एक बार इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वाले चार्ट में आप देखने का ट्राई करो। देखो जैसे कि ये हुआ फेक ब्रेकआउट, ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बायर और सेल सेंटीमेंट क्या है, सेम चल रहे हैं यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो इनके अंदर ये क्या है। ओके, इन्हें तो यहाँ पे भी क्रिएट किया, ये क्या है, माइनर आपके स्ट्रक्चर हो गए। अभी इनको कॉम्प्लिकेट नहीं करिए, अभी हम जस्ट चार्ट को समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली क्या क्रिएट कर रही है, लोअर लो क्रिएट हो चुका क्या, सॉरी लोअर हाई क्रिएट हो रहा है यहाँ से, यस क्या हो चुका, मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी क्या। यही चीजें पहचाननी है आपको। ये जिस दिन आप पहचानने लग जाएंगे, तब आप इजीली मार्केट की मोमेंटम को समझ पाओगे। देखो जैसे कि आप, ये इंटरनल लेवल आपका होगा लाइक दिस। ओके, मार्केट की मोमेंटम फर्स्ट लाइक दिस। अब मार्केट को नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ तक कंटिन्यू करना चाहिए था, ए वाले लेवल तक, बट ये फर्स्ट ये यहाँ पे लूज करवाया आपको। ये लूज के बाद आपको डायरेक्टली ट्रेंड नहीं लेना, नहीं लेना। अगर ये रेट एक ग्रीन ना हुआ होता तो क्या होता, मेरा क्वेश्चन ये है। तो मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस होती, बट एक ग्रीन हुआ प्लस कंफर्मेशन, एक कंटिन्यू किया, फिर से मार्केट इस लेवल पे चली गई। देखो यहाँ पे एक लूज हुआ। ओके, देन फिर से क्या है, डाउन सर। डायरेक्शन की ट्रेड देखने को मिली। यहाँ पे भी आपका हुआ। अभी देखो प्रिडिक्शन नहीं करते, जस्ट सब समझो, लाइक दिस हुआ। ओके, तो ये मार्केट मिडल ऑफ द सर मोमेंटम। हाँ यस। सर वो जो फेक ब्रेकआउट उसको कैसे मालूम होगा सर? हाँ इज वो देयर एनी अपकमिंग, हाँ इनके पीछे भी लॉजिक फेक? होता है, वो अपकमिंग क्लासेस में हम सीखेंगे। अभी जस्ट हमारा क्या काम है, फाइन सर। ओके। हाँ सिंपल लर्निंग कर रहे हैं कि ब्रेक इनको कंफर्मेशन करना होता है कैंडलस्टिक के थ्रू। अभी हम सिंपल समझ रहे हैं कि हाँ लाइक दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा रहा है मार्केट। ओके, तो ये इनका था मिडल ऑफ द। आप देखो ये सम टाइम इस बात पर ध्यान रखें, अगर मार्केट का मेन लेवल ये वाला है एक्सटर्नल लेवल, और मार्केट सम टाइम मिडल ऑफ द मोमेंटम में से रिवर्सल हो रही है, या सम गैप है, ओके, इस लेवल में सम गैप है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका नियर जो बायर एंट्री पॉइंट होगा, अगर मार्केट लाइक दिस हो रही और यहाँ कहीं पे लेफ्ट बायर से एंट्री पॉइंट होगा, वहां से श्योर बायर ट्राई करेंगे। अगर रियली में बायर इंटरेस्टेड है अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो श्योर आपको नेक्स्ट जो होगी मोमेंटम वो ग्रीन देखने को मिलेगी अंटिल ए लेवल तक। ओके, इस बात को ध्यान रखना आपको एक चीज। ओके, अब देखो इसने इस टारगेट को कंप्लीट नहीं किया था, इनने इस टारगेट को कंप्लीट किया, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका सक्सेसफुली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो मोमेंटम है वो बीएसएम की हो रही है। ओके, लेफ्ट साइड में जो मोमेंटम है वो बीएसएम की मोमेंटम के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, इस वजह से। ओके, लाइक दिस। अभी यहाँ पे लूज हुआ होगा बीएसएम की मोमेंटम के अकॉर्डिंग, ये फिर से लेवल पे क्लोज है, एसएम में कन्वर्ट हो चुका है। देखो फिर से बीएसएम की मोमेंटम, क्लीन मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगी, है ना, क्लीन मोमेंटम। देखो अब देखो सर यहाँ पे ये मार्केट स्मॉल स्टॉक स्टॉक क्रिएट किया है यहाँ से। ओके, एंड देन यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन की हमें मोमेंटम देखने को मिल रही है। ओके, क्लियर है। सर तो अगर अभी हमें ट्रेड हमें हो क्या लर्निंग करना है कि ये जो साइड वे मार्केट है, अभी देखो हम क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे पॉइंट को। अभी आपको वो लर्निंग करना कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड वे मार्केट में, और ये जो पॉइंट है वो आपके इंटरनल लेवल है। ओके, ये ज्यादा पॉइंट जो ये पॉइंट आप देख रहे हो वो इंटरनल लेवल। ओके, अब इस तरह से भी लेवल ड्रॉ करना है, वो भी बात एक डिफरेंट है, बट ये जो पॉइंट है वो आपके इंटरनल लेवल है। क्लियर है, हेलो। सर आप म्यूट हो। हाँ देखो, हेलो, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि देखो यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं हुई, इनका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, हायर हाई एंड लोअर लो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, सेम है। में साइडवे मार्केट का स्ट्रक्चर है, अगर यही स्ट्रक्चर अप डायरेक्शन का ट्रेंड का होता तो ये कैंडलस्टिक ग्रीन होती। यही चीज, यही दो कंपैरिजन आपको सीखना है, कि साइडवे मार्केट का जो लॉजिक होता है वो कैसे चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इनके स्ट्रक्चर, और कैसे जो ट्रेंडी मार्केट का नॉलेज होता है वो कैसे चेंज हो जाते हैं जब साइडवे मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट हमें देखने को मिलता है तब। ये चेंज करना है, इन्हें पकड़ना है हमें अच्छे से। अगर आप ये अच्छे से समझने लग गए, है ना, आपके लिए प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ पे? अगर इधर हाँ ट्रेंड यस। चलता आ रहा होता तो हम इधर अप की ट्रेड लेते और वो शॉर्ट शॉर्ट विन जाती। हाँ आप देखो, इनके लिए स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, ओके, हाई रहेगा। तो क्यों होगा यहाँ पे, क्यों विन ओके होगा, सर। वो मुझे बताओ। क्योंकि मार्केट को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, अगर उनको अपने फॉर्मेट को अंदर चलना है तो हाई क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? बनाना पड़ेगा। हाई बनाना पड़ेगा ना, अगर उनको अपने हायर हाई के फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है लाइक दिस, तो इनको प्रीवियस जो हाई होगा इनको ब्रेक करना पड़ेगा। यस सर। ओके, बट यहाँ पे तो ओके। सिचुएशन ही कौन सी है, साइड वे मार्केट कौन की। सी साइड में मारे? ओके, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, जो हमारे लिए इनका मतलब कि यहाँ पे कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये जो येलो वाले जो पॉइंट है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बाय रेशनल एंट्री पॉइंट है, और इनके जो मिडल ऑफ द मोमेंटम में वो हमारे जब काउंट हो गए तब वो इंटरनल लेवल में काउंट हो गए। ओके, अब जो रहता है लास्ट हमारा कंसोलेशन, देखो कंसोलेशन मार्केट भी सेम साइडवे मार्केट की तरह ही होता है, बट साइडवे मार्केट और कंसोलेशन मार्केट में मेजर डिफरेंस क्या है कि इनकी जो मोमेंटम होती है, अब मोमेंटम वर्ड से आपको याद आ जाना चाहिए कि जब भी मैं मोमेंटम का वर्ड यूज करूँ, इनका मतलब कि मैं एक लेवल से लेके जो नेक्स्ट लेवल होता है, मीन्स एक बायर एंट्री पॉइंट से नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट के बिटवीन में जो गैप होता है और उनके अंदर जो मोमेंटम मूव करता है, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा वो नैरो होगा, ओके, मीन्स इतना क्लीन नहीं होगा। जैसे प्रीवियस में क्लीन मोमेंटम था, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेड आएगी, ओके, ग्रीन आई, सपोज मानो सेकंड वन ग्रीन आई, तो आप बोलोगे चलो नेक्स्ट वन कंफर्मेशन आ चुकी, अप डायरेक्शन है, बट यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ही इतनी स्मॉल होती है कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक भी वर्क नहीं करता है। प्लस सम टाइम आपको यहाँ पे मिडल ऑफ द मोमेंटम का जो नॉलेज है कि कुछ कैंडलस्टिक को हम देख के कंटिन्यू करते हैं, वो यहाँ पे नॉलेज अप्लाई नहीं करना है। तो ये अगर यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है तो कैसे ट्रेड प्लेस करना है, जब हम बीडब्ल्यूएम टाइप में टाइप ऑफ द मोमेंटम की जैसी क्लास को लर्निंग करेंगे तब आपको इसमें अच्छे से समझ आएगा कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करना है। यहाँ पे जो ट्रेड बनती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लेवल पे अगर ट्रेड करना सीख जाते हो, मीन्स इनके एक्सटर्नल लेवल पे, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखो ट्रेडिंग मोस्टली टू टाइप की होती है, एक होती है कंटिन्यूएशन के लिए और एक होती है रिवर्सल के लिए। अगर आप ट्रेड चाहते हो कि मैं रिवर्सल की ही ट्रेड आइडेंटिफाई करूं, तो आपको स्ट्रक्चर के बेस पे जो इनके इंपॉर्टेंट बायरोसल एंट्री पॉइंट, देखो बायरोसल एंट्री पॉइंट को हमने लर्निंग किया और उनमें से इंपॉर्टेंट बायरोसल एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, तो उन्हीं पे आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, मीन्स इंपॉर्टेंट बायरोसल एंट्री पॉइंट पे ही ट्रेड करना है। तो आपकी रिवर्सल की ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और आपकी बीडब्ल्यूएम एक ऐसी मार्केट है जहां पे ओनली आप लेवल पे ट्रेड करो, रिवर्सल के लिए ट्रेड कभी भी कॉम्प्लिकेट चीजें ना क्रिएट करें, किसमें, जब आप देखो अगर मिडल वीडब्ल्यू मीन्स वीडब्ल्यूएम में मिडल ऑफ द मोमेंटम में ट्रेड करोगे, तो आपका ट्रेड लूज होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नियर नियर इतने बायरो सेल एंट्री पॉइंट हो गए कि सम टाइम स्ट्रॉन्ग बायरो सेल एंट्री पॉइंट से कैंडलस्टिक रिवर्सल नहीं होगी, और वीक इवन सिंगल कैंडलस्टिक के लेवल से रिवर्सल हो जाएगी। देन आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आई थी, फिर भी क्यों यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ही इतना माइनर है कि सम टाइम कैंडलस्टिक आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन यहाँ पे गैप है, ओके, इसके अकॉर्डिंग अप डायरेक्शन की ओर जाएंगी, बट यहाँ से सेलर इतने स्ट्रांग हो गए तो रिजेक्शन होके डाउन कैंडलस्टिक बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियर नियर बायर सेल एंट्री पॉइंट है, इस वजह से हमारी ट्रेड मिडल ऑफ द मोमेंटम में लूज होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, बट अगर एक्सटर्नल लेवल पे आप ट्रेड करते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस रहता है विन होने का। इन पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखो जो सर कंसोलिडेशन टाइप, हाँ यस, सर ज्यादातर कॉन्सलेशन मार्केट में वो रेड ग्रीन वाले पैटर्न ज्यादा हाँ काम करते यस, हैं क्या? नहीं हाँ वो पैटर्न काम करता है, कर दूंगा बट बाद में। कभी भी, हाँ बाद में कभी करूंगा भी, अभी कैसे करोगे। कभी भी हम एक कभी भी हम कभी भी हम एक कंफर्मेशन के थ्रू ट्रेड नहीं लेंगे। अगर रेड ग्रीन पैटर्न भी हमें देखने को मिलेगा तो साथ में हम लेवल का भी कंफर्मेशन लेंगे कि चलो परफेक्टली क्लोज है, रिजेक्शन है, तब जाके ट्रेड करना है। अगर आप मिडल ऑफ द मोमेंटम में रेड ग्रीन पैटर्न बन रही है और ओनली एक ही रीजन के साथ हम ट्रेड करने जा रहे हैं कि चलो ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ तो नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड ले ले, या ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ चलो अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले ले, नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा अनदर कंफर्मेशन भी होना चाहिए।
ओके, जैसे रेड सर ग्रीन वैसे रेड ग्रीन कितनी पैटर्न कंफर्मेशन लेवल पे होनी चाहिए हमारे पास ट्रेड लेने के लिए? कितने कंफर्मेशन होने चाहिए, राइट, ऐसा आप पूछ रहे हो क्या? हाँ। नहीं हाँ देखो, सर, ये वो मतलब कंफर्मेशन तो, ज्यादातर। कंफर्मेशन की कोई क्या है कि वो नहीं हम कह सकते कि चलो इतने कंफर्मेशन होने चाहिए। बट आप देखो पैटर्न वाइज तो हमें पता है कि चलो रेड ग्रीन बढ़ने वाला, तो नेक्स्ट वन ग्रीन होने वाला है, प्रीवियस वन रेड हो तो। बट एक ये कंफर्मेशन है, बट अगर उसी के साथ एक्स्ट्रा एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई लेवल पे भी बाय। क्लोज है, रिजेक्शन भी है, तो हमें एक्स्ट्रा टू कंफर्मेशन और मिल चुके। मीन्स हमारे यहाँ पे जो अपर डायरेक्शन की जाने का जो रीजन है वो सबसे स्ट्रांग है कंपेयर टू सेल ट्रेड। ओके, नहीं मीन्स सर। जस्ट हम ओनली रेड ग्रीन पैटर्न को ध्यान में नहीं रखा, साथ में लेवल प्लस रिजेक्शन को भी ध्यान में रखा है। ओके, तो अब जो कंसोलिडेशन मार्केट होती है वो मोस्टली आपको टू टाइप के मार्केट मीन्स आपको ट्रेंडी मार्केट में भी देखने को मिलती है, और समटाइम साइडवे मार्केट में भी। तो इनको हम ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इनको हम हॉरिजॉन्टल लेवल के भी थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे को कब ना किसको कहाँ। एक वही उसमें कंफ्यूजन आ जाती है, मतलब ट्रेंडी मार्केट में से जब साइडवे मार्केट होता है जब तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर साइडवे मार्केट से जैसे ही वो साइडवे मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट दोनों सेम सेम चलने लगता है ना, तो उधर हम मतलब लगा नहीं पाते हैं, ना लेवल काम करते हैं ना कुछ हाँ, काम कर पाता उधर। क्योंकि वहां पे कंसोलेशन हो जाता है, आपको अप मोमेंटम में भी आइडेंटिफाई कर देखो। सम टाइम क्या है, जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल समझोगे ना तब पता चलेगा कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे मोमेंटम ड्रॉ किया, ओके। अब ये तो क्लीन मोमेंटम है डायरेक्टली वीएसएम की तरफ। अब सम टाइम क्या है कि इनमें भी हायर हाई क्रिएट करके जाएंगी मार्केट। ओके, मिस मोमेंटम के भी अंदर मोमेंटम क्रिएट करके टारगेट को हिट करेगी। ठीक है, या सम टाइम क्या होगा, यहाँ तक जाएगी मार्केट, कंसोलेशन क्रिएट करेगी, फिर इनको ब्रेक करेगी, फिर जाएगी कंसोलेशन क्रिएट करेगी, फिर इसको टच करेगा। इस तरह से भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती है। देखो आप मार्केट को जब, इसी वजह से मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको, कि अगर आप फॉर्मेट समझ लेते हो तो आपको पता है कि चलो नेक्स्ट यहाँ तक जाना है। अब मार्केट मिडिल ऑफ द मूवमेंट में कंसोलिडेशन करके जा रही है, कैसे जा रही है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल जब आप समझोगे ना तब इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे आप। अभी ओके क्लियर सर। है क्या यहाँ तक? ये सर क्लियर है। कि हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन का कुछ लाइक दिस हमें मार्केट को कुछ फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन। ओके, अब देखो इनमें ये मिडल ऑफ द मोमेंटम में काम किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या है, मिडल ऑफ द मोमेंटम में वर्क नहीं कर रही। अब देखो यहाँ से, अब मैंने जो एग्जांपल दिया ना अभी, वो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। इनको नेक्स्ट यहाँ जाना, एक क्लीन मोमेंटम के थ्रू गई। अब इनका टारगेट नेक्स्ट यहाँ पे, बट ये देखो क्या कर रही, अप जा रही डाउन आ रही, अप जा रही डाउन आ रही। में से इनमें भी क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते वो अपने टारगेट को क्या कर रही, कंप्लीट कर रही। तो इन्हें पहचानना है आपको। ओके, ये कॉम्प्लिकेट चीजें कब हो रही, अब देखो ये एसएम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया, इन्हें भी एसएम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया। ये भी आई थिंक एसएम में काउंट नहीं होगा, ये वीडब्ल्यूएम में काउंट होगा। ये फिर से वीएसएम हो चुकी, ये यहाँ पे फिर से एसएम की सिचुएशन हो चुकी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये तभी काउंट आप मोमेंटम समझ पाओगे जब स्ट्रक्चर को आप समझ लोगे कि चलो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो कंसोलिडेशन चल रहा है। क्लियर है ये साइड में मार्केट आपको? हेलो। ओके सर, वो सब ओके, क्लियर है। अब एक बार ध्यान से, दो पॉइंट का है कॉम्प्लिकेट थे, एक साइडवे मार्केट एंड हमारे कंसोलिडेशन। तो देखो साइडवे मार्केट यस जो सर। होते हैं उनकी जो मिस लाइक दो लेवल होते हैं बायर और एंट्री पॉइंट के, उसके बिटवीन में जो मोमेंटम होती है वो क्लीन होती है। फर्स्ट क्या होती है, क्लीन होती है। सेकंड अच्छी खासी होती है। ओके, और इनमें क्या है कि जो मिस लाइक बोर्थ लेवल होते हैं उनकी मोमेंटम मिस स्मॉल होती है, प्लस कॉम्प्लिकेट होती है। मिस टू ग्रीन हो गए, रेड हो गए, मिस पैटर्न वाइज चलेगा, रेड ग्रीन चलेगा, या समटाइम कॉम्प्लिकेट चलेगा। सेकंड इनमें क्या डिफरेंस है मेन, सेकंड इनमें की डिफरेंस वो है कि आप मिडिल ऑफ द मोमेंटम में इजीली ट्रेड कर पाओगे, बट यहाँ पे मिडिल ऑफ द मोमेंटम में आप इजीली ट्रेड नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको नियर बाय मीन्स इतने ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट नहीं देखने को मिलेंगे, और इनमें आपको बहुत ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट नियर नियर देखने को मिलेगा। क्लियर है? हेलो। ओके सर। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई क्वेश्चन है किसी स्ट्रक्चर को समझने में? देखो नो ये सर। आपका हो, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको फाइव पिक्चर है अप डायरेक्शन की आइडेंटिफाई करना, फाइव डाउन डायरेक्शन की, फाइव साइडवे मार्केट की, फाइव आपको कंसोलेशन की। ओके, अब जरा इनको लाइव मार्केट में हम देख लेते हैं कि इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो अब देखो कि अभी आप कॉम्प्लिकेट मार्केट को ना, अब स्मॉल मार्केट को लीजिए, पहले इतने मार्केट को लीजिए।
इतना ही पहले देखो, स्टार्टिंग में लर्निंग करना होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट को पहले ऑब्जर्वेशन करे क्या हो रहा है वो समझे। देखो सेलर बायर यहाँ पे थे, ओके, फिर से बायर यहाँ पे, सेलर यहाँ पे थे, सेलर ने अपने पॉइंट को क्या किया, चेंज किया क्या, यस सर, हायर आई के मीन्स स्ट्रक्चर। हायर हाई के फॉर्मेट में मार्केट मूव कर रही है, मीन्स लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे आपका अभी आप लेवल ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो लाइक दिस। इनका जो स्ट्रक्चर कैसा हुआ, अप डायरेक्शन का ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो मार्केट की नेक्स्ट मोमेंटम कैसी होनी चाहिए, लाइक दिस होनी चाहिए, ओके। यस सर। जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट, ओके। देखो अब हमने यहाँ पे इतना पॉइंट को ले लेते हैं। देखो आपको पहले ऐसे इस तरह से अप डायरेक्शन का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, एक बार पहले एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना सीखना है, ओके। फिर क्या करना है, धीरे धीरे हम इस तरह से मिस थोड़ा चार्ट को बढ़ाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ट हो रहा है, मिस कितने स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, हेलो। यस सर। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सर क्या ब्रेक टू हो टाइप चुका, का स्ट्रक्चर, हेलो। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। हाँ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, इनका फर्स्ट लेवल ये है, ओके। देन अब मार्केट का कुछ हमें फॉर्मेट लाइक दिस देखने को मिल रहा है, ओके, यस सर। लाइक दिस देखो। ओके अब देखो मार्केट को नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ तक कंटिन्यू करना चाहिए। अभी देखो मिडल ऑफ द मीन्स अभी क्या है, मार्केट अपने टारगेट को हिट नहीं किया, कहीं भी नियर सर कोई इसे बायर हम एंट्री पॉइंट से साइड में मार्केट के बोल कंटिन्यू सकते करके हैं, या चला फिर जाएगा। इसे हम, जैसे वेट सर हम इसे देखो, साइडवे मार्केट बोलेंगे या फिर ट्रेंडी मार्केट बोलेंगे? नहीं अभी अभी देखो हम इतना नहीं कर रहे, अभी इतना देख रहे हैं, ओके। क्या है, अभी हम ओके। पूरे मार्केट की मोमेंटम को समझ रहे हैं। देखो इनके ऊपर से यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रहा है, अभी ये कौन सा है कि एसएम में जा रहा है, बीएसएम में, वो अभी हमें देखना नहीं है, ओके। अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट की कौन सी डायरेक्शन चल रही है वो देख रहे हैं, ओके। उसी तरह से यहाँ पे लाइक दिस और यहाँ पे लाइक दिस, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि नेक्स्ट लाइक दिस होना चाहिए, देखो यहाँ से हो रहा है। अब ये कोई लेवल से मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगी, इस पॉइंट को ध्यान रखना। वो सारी चीजें हम लर्निंग करेंगे धीरे धीरे से कि कब कौन से लेवल से कंटिन्यू करेंगे। देखो एक यू डाउन आ रहा है, आपको भी पता है क्यों डाउन आ रही है वो मोमेंटम, यस, ओके। क्योंकि सर नेक्स्ट लेवल फायर पॉइंट नहीं गैप ये था। डाउन आने का रीजन क्या है मुझे बता सकते हो आप, कि ये दो कैंडलस्टिक रेड बनी, वो हमने कैसे हम आइडेंटिफाई किया था, मार्केट की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मार्केट की स्ट्रक्चर क्या कह रही है हमें, टारगेट क्या था मार्केट का, डाउन की तरफ लाइक दिस, ओके। अब मे बी लाइक दिस हो सकता है या लाइक दिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। वो डिपेंड का कौन से पे करता है, उनकी क्लोजिंग कैंडलस्टिक पे, ओके। तो आपको कुछ इसी तरह से जब स्ट्रक्चर को आप अच्छे से, मेन चीज है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप जितना इजीली समझ लोगे उतना ही हमारे लिए प्रिडिक्शन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या कोई पेयर को चेंज करें, okay? जैसे देखो अब देखो अभी स्मॉल स्मॉल चार्ट को लेते हैं। अब देखो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीज में ना घुस जाए, ओके, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आप इसे कॉम्प्लिकेट मार्केट को ना एनालाइज करें, अच्छा अच्छा जहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले ना वैसे ही मार्केट आप सिलेक्ट करें, ओके। जैसे कि देखो अभी ये थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट लग रही है, ना साइडवे मार्केट में है, ना साइडवे मार्केट में, ना अप डायरेक्शन के ट्रेंड में, ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। पर ये तो अभी VWM की बोल हाँ सकते हैं ऐसा इसे। ऐसा कॉम्प्लिकेट में है, देखो कॉम्प्लिकेट मार्केट है, ये VWM का एग्जाम्पल है, ओके। अभी इनको क्या हम इग्नोर करेंगे इसे मार्केट को। हाँ एक गुड आपने ड्रॉ किया कि मार्केट यहाँ पे कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर फंस चुका है। अब देखो यहाँ से, देखो ये मार्केट बेड मार्केट है, अभी याद रखो बेड मार्केट का साइन कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा कि बेड मार्केट क्या होती है, इसे कि इसे क्या करना होता है, वो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। बट अभी फिलहाल समझो कि ये जो एग्जाम्पल है वो बेड मार्केट का, ओके। उसी तरह से आपको ध्यान, देखो ये एक अच्छा खासा मार्केट है, ओके, जैसे लाइक वीएसएम वाली मोमेंटम देखने को मिलती है। अब यहाँ से ट्रेंड कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। देखो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, बट हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके डाउन बायर ट्रेंड। और सेल एंट्री पर, नहीं ऐसा नहीं, डायरेक्टली नहीं, लॉजिकली जाना है। बायर और सेल एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पॉइंट को जब वो चेंज करते हैं, ओके। जैसे बायर और सेलर अपने हायर हाई के अंदर चेंज होते हैं या लोअर लो के अंदर चेंज होते हैं, मीन्स वो कैसे चेंज करते हैं अपने पॉइंट को, उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर को समझते हुए। अब जरा इन्हें ध्यान से दीजिए, तो क्या कह रहा है मार्केट यहाँ पे, देखो क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, लोअर लो क्रिएट करा, मीन्स क्या है। अब देखो यहाँ से इसने हाई क्रिएट किया, नहीं आई थिंक सेम है। अगर यहाँ से लाइक दिस हुआ होता तो मार्केट की मोमेंटम चेंज हो जाती,
बट यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक हमें देखने को नहीं मिल रही, मीन्स ये जो हुआ था वो फेक ब्रेकआउट, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में उनके बारे में डिस्कसिंग करेंगे। बट अभी आप देखो कि मार्केट की मोमेंटम कैसी है, वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि नेक्स्ट डायरेक्शन जो अभी फिलहाल चल रहा है वो डाउन डायरेक्शन की ओर मार्केट हमें यहाँ पे मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। कैसे चेंज हो चुका है, आई थिंक मार्केट चली गई वो, ओके। न्यू मार्केट पेयर यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे कौन सी मार्केट चल रही है फिलहाल, इतने स्ट्रक्चर को समझे तो। तो साइड पे बोल साइडवेज। सकते। नहीं, दो ट्रेंड टुगेदर हो चुके, ओके। यहाँ से स्टार्टिंग में जो हाई हाई पॉइंट है हाई। वो अप डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा था, राइट। बट यहाँ से अब कंसोलिडेशन साइडवे मार्केट की तरह हमें देखने को मिल रहा है, देखो। ओके, अब मतलब मार्केट को पहले तो एक्चुअली, कंसोलेशन हाँ, हुई, हाँ कंसोल, अब अब मार्केट को यहाँ आना चाहिए था या फिर यहाँ जाएगा। अब बाहर ही हो रही है, कॉम्प्लिकेट चीजें हो रही है कि मार्केट मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से रिवर्सल हो रही है, मीन्स अब नहीं सर, कुछ इस तरह यही से मेरे पे कंसोलिडेशन हो ट्रैक नहीं सकती हो पाता है कि है। हाँ कि वो इधर ये टाइम ट्रेंडी लगेगा, हाँ। मार्केट हुआ और इधर ये साइड पे हुआ, अब ये इधर से इधर डाउन की तरफ जाता और इधर अब ये कॉन्सोलेशन मार्केट बन गया नहीं, पे। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मोमेंटम, जैसे क्लासेस में, ओके। अब ये जब आप लर्निंग करेंगे ना टाइप ऑफ द मोमेंटम को अच्छे से, तभी ये पॉइंट ट्रैक हो पाएगा। ओके, इनमें कुछ लूज भी होते हैं, देखो ऐसा नहीं कि कुछ लूज नहीं होते, कुछ लूज भी होते हैं। वो लूज, अब देखो ये लूज ना हुआ होता तो क्या हुआ, वो समझना है आपको, ओके। आप एक सर इसका कंफर्मेशन के बाद रीजन तो डाउन भी लूज ले होने लेंगे। का है। बट हाँ, ये लूज ना हुआ होता तो क्या होता कि मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस होती, तो मार्केट की क्लीन मोमेंटम चलती। बट ये बताता है कि अब मोमेंटम कॉम्प्लिकेट होने वाली, आप हो जाइए सावधान, ओके। ऐसी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे लर्निंग करने को मिलेगा, देखो। ट्रेडिंग करो, आप हैप्पी होकर ट्रेड करोगे, एज अ आप कोई चीज करो ज्यादा, आप अगर क्या है कि ट्रेड अमाउंट ज्यादा सिलेक्ट करोगे या ज्यादा रिस्क लोगे तब आपको फियर आएगा। अब $1 या $2 धीरे धीरे से करो ना, ओके। अगर आप वन डे में 1000 या भी अर्निंग कर रहे हो तो कहाँ कम है, ओके। फिर आप 1 मंथ का एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर करो ना 2000 3000 पर डे अर्निंग। फिर आप एक्सपीरियंस आ गया, कैपिटल है, अब थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, अब और भी करो थोड़ा रिस्क लेके, है ना। तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास कैपिटल ही कम हो, अगर उनमें भी रिस्क लिया जाए तो कहाँ से हो पाएगा, ओके। उससे उसमें क्या है, और ज्यादा इंसान इमोशनल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना हमें, ओके। अब देखो ये टारगेट को अभी भी आएगी मार्केट यहाँ से धीरे धीरे, ओके। तो ये रहता है मार्केट में कि मार्केट चलती है कॉम्प्लिकेट, और जहाँ पे लूसिस होने के बाद वो अपनी मोमेंटम को चेंज कर देते। अगर इतना ही मार्केट इजी जा रहा होता तो कोटेक्स वाले क्या है कि, हाँ, कोटेक्स वाले क्या करेंगे कि, मीन्स तो सिंपल मोमेंटम रखेंगे तो इनका तो लूज होने ही वाला है ना, ज्यादा अगर पर्सन को प्रॉफिट ये बनाएगा। तो बट वो पर्सन को मीन्स क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए वो कॉम्प्लिकेट मोमेंटम मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जहाँ पे पर्सन क्या है कि इन सिचुएशन आ जाए, वो ऐसे ऐसे इमोशनल में आके डिसीजन ले ले, वो खुद चाहता है कि आप इमोशनल हो जाएं। अगर आप इमोशनल होगे तभी क्या होगा, आप अगर इमोशनल हो जाएंगे देन वो उनको तो इजीली प्रॉफिट होने वाला। क्योंकि आप जब तक इमोशनल नहीं होते हो तब तक आप मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी लूज नहीं करते हो। हाँ, लूज करोगे, छोटा अमाउंट लूज करोगे, जो कि आपको इतना क्या है, कोई इम्पेक्ट नहीं करता। बट जैसे ही आप इमोशनल हो जाते हो देन आप सब कुछ लूज कर देते हो, जो कि कोटेक्स भी चाहता है, सम ट्रेडर भी चाहते हैं। अगर आपने किसी पर्सन के अंडर अकाउंट ओपनिंग किया, देखो हम किसी बात के बारे में बोल तो नहीं रहे, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ओके। अगर आप किसी एथलेट पर्सन के थ्रू अंदर ज्वाइन हुए, वो तो चाहता है कि आप लूज करो, ओके। तो कभी भी किसी भी डिसीजन आप जो लो, वो ऑलवेज ट्राई करो माइंड से सोचने का। कभी भी डिसीजन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिल से लेना चाहिए डिसीजन में, कहता हूँ कि कुछ लाइफ में ऐसी चीजें जिनका, जहाँ पे दिमाग को काम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। जैसे आपका कोई मिस लाइक लव वाली सिचुएशन आ जाती है, देखो हम एज अ फ्रेंड की तरह हो गए, तो वहां पे आप दिमाग नहीं लगाना, ओके। वहां पे दिल का काम है, वो अपना उनका काम करने दो। और जहाँ पे बिजनेस जैसे काम हो, ओके, जहाँ पे ऐसी कॉम्प्लिकेट चीजें हो, जहाँ पे आपका दिमाग काम करना बहुत जरूरी होता है, वहां पे तो बेस्ट है कि इमोशनल नहीं होना, वहां पे तो दिमाग को यूज करना जरूरी होता है, आपकी माइंड का यूज होना चाहिए, ओके। सर हेलो, मेरे को आवाज आ इस रही सर? चार्ट में हाँ, सर एक क्वेश्चन है। और सर यस यस। एक ये, अगर हम ये देखें तो ये जो ग्रीन रेड कैंडल है ये सर एक जनरल लॉस होगी ना, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन भी आई, और जब भी एक रेड बनी मतलब। कहाँ पे, ये वाली? नो सर, ये वाली रेड कैंडल।
मुझे नहीं पता कहाँ पे आप ड्राइंग करोगे हो। सर ये वाले। ये वाला क्या? यस सर। बट यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं है, देखो लेफ्ट साइड में, अगर आप इनको जरा ध्यान से इस तरह से देखो, ये वाला जो आप लूज बोल रहे हो ना, इनको जब आप ऐसे यस सर। करोगे तो देखो क्या है इनके ऊपर। सर परफेक्ट सेलर, स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री पॉइंट है। हाँ, गुड गुड गुड, ओके। तो वो देखना होता है, ओके। हम्म। चलो हम अब नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे। आपको इस तरह से बस प्रैक्टिस करना है, अभी ट्रेड करने को सोचना नहीं, कहाँ पे क्या लूज हो रहा है वो अभी हमें आइडेंटिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखो यहाँ पे भी एक अप डायरेक्शन का माइनर ट्रेंड था, ब्रेकआउट हो रहा है, इनका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हाँ यस, यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो हम नेक्स्ट और चार्ट को देखें क्या, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो, अब देखो, अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर लोगे तो इनमें कॉम्प्लिकेटेड, अब देखो डायरेक्टली मैं आपको बताने लगूँ कि चलो ये वाला इनका एक्सटर्नल लेवल है, ओके, ये वाला इनका एक्सटर्नल लेवल है, ये वाला एक्सटर्नल, कभी भी कुछ नहीं समझ में आएगा, ओके। जब तक आप छोटे छोटे पार्ट को लर्निंग करते करते जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, इस तरह से दो ट्रेंड को समझेंगे, फिर आप इस एक बड़े चार्ट को समझोगे, फिर आप इस तरह से एक बड़े चार्ट का एनालाइज करना सीखोगे, फिर आप देखोगे कि मेजर ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड कुछ अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस होने वाली अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे मोमेंटम है तो नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस होने वाली अंटिल ये वाले ट्रेंड लेंथ। ये आप तब कर पाओगे जब आप इसे छोटे छोटे पॉइंट को या छोटे छोटे टारगेट को अच्छे से समझ पाओगे, इसे छोटे छोटे चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर को इजीली लर्निंग कर पाओगे। देखो ये यहाँ पे क्या बोला था हमने, किस तरह से जाएंगे मार्केट, तो ये क्यों काम करती है, इसे किस लॉजिक के साथ जाता है। तो ये जो मूवमेंट चल रही है वो एस एम की, वीएसएम की कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, ओके। तो ये सब देखना है, में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सही से एनालाइज यूज करना सीखते हो तो, ओके। जब तक देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब अगर रियल सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक, फिर ब्रेकआउट होगा तो ये वाले जो आप लेवल देख रहे हैं इनका फर्स्ट लेवल प्लस अभी कंफर्मेशन आने दीजिए, तो कंफर्मेशन होगा तो श्योर है मार्केट अप डायरेक्शन कर जाएंगी, फिर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ कहीं से ये लेवल से या फिर ये वाले लेवल से मिस डाउन आ जाएगी वापस। वो देखना होता है। अब मैंने ये कैसे बता दिया आपको, ये सारी चीज आपको अपकमिंग क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सर करेंगे। सर स्ट्रक्चर के ए और बी पॉइंट पकड़ना सीखा दो सर। ए और बी हाँ, ये पॉइंट। भी पॉइंट देखो, अब जैसे कि देखो इनके लिए पहले क्या है, हम कोई स्मॉल चार्ट ले, जैसे कि देखो ये चार्ट ले लिया, ओके। आपको लर्निंग स्टार्टिंग में अभी देखो कि मुझे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मुझे कोई पता ही नहीं चलता इनमें कैसे का, एकदम इतना कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझे कि बायर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेलर ये को पॉइंट एक्चुअली ना। यहाँ तक आना चाहिए था, राइट, बायर यहाँ पे थे तो बायर यहाँ पे कैसे आए, ओके। मान के चलो कि यहाँ पे ये पॉइंट था, तो बायर को फिर से यहाँ पे ही आना चाहिए था, तो यहाँ से ये कैसे एंटर हुए, तो जैसे ही एंटर हुए ये बताते हैं कि बायर ने अपने पॉइंट को चेंज किया, ओके। मिस मार्केट जो चल रही है वो हायर है के फॉर्मेट में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जी। यस छोटे छोटे चार्ट करो, देखो पहले इतने मार्केट की प्राइस की मोमेंटम समझने का ट्राई करो, देखो अप डायरेक्शन की ट्रेंड चल रही है, ओके। अब ये रिवर्सल क्यों आ रहा है, आप जब आप लेवल ड्रॉ करोगे देन आपको पता चलेगा, हाँ भी स्टिल गैप है, ओके। देन लाइक्स, अब देखो ये अगर रिवर्सल हो जाता है तो मे बी इस साइड से कोई लेवल हो, या फिर क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन आके कंटिन्यू करना चाहती है, वो देखना है, ओके। अब देखो, अब जब आप इतने चार्ट के थ्रू तो प्रिडिक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते, ओके। इनके लिए हमें क्या है, थोड़ा और भी डिटेल चाहिए, तब जाके वो प्रिडिक्शन हम इजीली कर पाएंगे, उस बात का भी आपको सर अब ध्यान रखना जैसे है। इस जैसे, मार्केट में पीछे कोई लेवल से नहीं है तो हमें इधर अवॉइड करना चाहिए क्या सर? तो आप हाँ स्ट्रक्चर के थ्रू जा सकते हो, इनके जो ये स्ट्रक्चर है इनके थ्रू जा सकते हो, अब देखो एक वेरी वीक हो चुका है। अब मे बी क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास आपको पता है कि जब कंटिन्यूअसली वीक हो जाता है तो दो चांसेस हो सकते यस। हैं कि इधर वो कंटिन्यू कर सकता है या मे बी रिवर्सल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मोमेंटम में, ओके। तो यहाँ पे जो मोमेंटम वो वीएसएम की मोमेंटम ओके। है, ओके। तो क्या करेगा वीएसएम की हुए, क्योंकि देखो मिडल ऑफ द मोमेंट आफ्टर ब्रेकआउट भी कोई रिवर्सल नहीं है, मीन्स कौन सी मोमेंटम चल रही, वीएसएम, तो नेक्स्ट वन जो कंटिन्यू करना चाहिए, वी है सर। रिवर्सल भी हो जाएगा। बट ये कहाँ से डिपेंड करता है, एसएम की सिचुएशन में, उन बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टारगेट, अगर इतना डेटा के थ्रू हम नेक्स्ट टारगेट निकालेंगे तो इनका टारगेट में अभी स्टिल गैप है, यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, ओके। ये कैसे डिसाइड हुआ, आपने इस दो पॉइंट से डिसाइड किया था कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डाउन आनी चाहिए थी बट नहीं आया था, ये लूज आपको बताता है कि भाई आप यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन करके बैठे हो कि मार्केट लाइक दिस आनी चाहिए, चलो आप अपने डिसीजन को चेंज करें, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला,
यहाँ पे कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है आपको। ओके, इन्हें समझने के लिए क्या चीजें अच्छे से आनी चाहिए आपके लिए? बाय रो सेल एंट्री पॉइंट। तो आपके बाय रो सेल एंट्री पॉइंट होते हैं, वो अगर आप अच्छे से लर्निंग करना सीख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ओके, मीन्स बाय रो सेल एंट्री पॉइंट को पहचान लिया, इनको स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाले इंपॉर्टेंट है हमारे हैं और ये वाले हमारे लिए जस्ट लाइक दिस है। ओके, मीन्स मिडल ऑफ द मोमेंटम होने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इजी रह जाता है प्रिडिक्शन करने में। चलो अनदर भी कोई पेयर को देखे क्या हम? ओके, चलो हाँ, ये कौन सा एग्जाम्पल है देखो, आइडेंटिफाई कर दो फॉर आप। साइड हाँ, साइड वे मार्केट कैसे पता चला कि भाई इनके जो मिस जो क्या है, इंस्टॉलेशन। हाँ, जो इनके हायर हाई एंड लोअर लो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है। देखो ये वाला लेवल ने सब ब्रेकआउट किया, सारे फेक ब्रेकआउट हुए, इनसे बेटर है जस्ट, ब्रेकआउट पे रिवर्सल की तरफ। हाँ, लाइक दिस। ओके, ये वाला ट्रेंड आपका साइडवे मार्केट का ट्रेंड हो चुका। ओके, चलो अब धीरे धीरे हम और भी एग्जांपल आइडेंटिफाई करते हैं। प्रैक्टिस करना, ओके, इस तरह से आपको फाइव फाइव पिक्चर निकालना है, जिससे क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितना देखो गाइस प्रैक्टिस आप करोगे ना, हम्म, उतना ही आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। आपकी प्रैक्टिस ना मेरे लिए बेनिफिट है, और मुझे कितना आता है वो ना आपके लिए बेनिफिट है। ओके, मैं तो फास्ट एनालाइज कर लूँ तो इनका मतलब वो नहीं कि आपको भी फास्ट एनालाइज आ जाए। आपको इतना फास्ट एनालाइज कर लेना है कि 1 मिनट में भी आप इजीली क्या है, डिसीजन ले पाओ। चलो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये कौन सी मार्केट की मोमेंटम चल रही है? ये आई थिंक टारगेट कंप्लीट करके चल रहा है मार्केट। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मार्केट में। अभी देखो पहले तो ये पहचानो तो नेक्स्ट मोमेंटम कौन सी होगी, वो पहचानो। नेक्स्ट डायरेक्शन, अब यहाँ पे आपकी तरफ। डायरेक्शन कौन सा है, हायर हाई के अंदर मार्केट मूव करिए, तो यहाँ पे जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कौन सा होने वाला होना चाहिए, लाइक दिस होना चाहिए। ओके, अब ये रिवर्सल हो रहा है वो बात डिफरेंट है, वो हमें बताया कि मार्केट मिडल ऑफ द मोमेंटम में रिवर्सल हो रही है, बट एक्चुअली इनका जो मेन टारगेट कहाँ पे, लाइक दिस। तो अभी अगर यहाँ पे कंफर्मेशन आती सर है तो मिडल नेक्स्ट पे ऑफ आप मोमेंटम में। ट्रेड अप डायरेक्शन की ले सकते हो। कैसे? क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हुआ, नेक्स्ट में कंफर्मेशन, देन कंटिन्यू। ओके, तो ये कैसे डिसाइड हुआ हमने, कैसे डिसाइड किया है, इनके प्रीवियस स्ट्रक्चर को समझते हुए। इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि मार्केट जो मूवमेंट कर रही है वो हायर हाई के अंदर मूव करिए, देन जो अगर यहाँ पे लूज हुआ होगा एक कंफर्मेशन के बाद, अगर नेक्स्ट में ग्रीन बनती है, देन मार्केट कंटिन्यू करेंगी अप डायरेक्शन की ओर। अब एक चीज क्या तो देखना है सर कि ये जो, हाँ यस, ये कहाँ से आ रहा है, ये अगर तो ये कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आ रहा है। वीएसएम की मूवमेंट। वीएसएम है, वीएसएम। ओके, एसएम एंड हो चुका। अब देखो कंफर्मेशन हमें चाहिए था, बट अनदर रेड कैंडलस्टिक है, इनका मतलब कि सेलर अब मे भी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, या यहाँ पे कोई पॉइंट को हम देखेंगे वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, अब जब ऐसी मतलब सर ये सिचुएशन आ पहले ही जाए, जो रेड कैंडल आया वो जेन्युइन लॉस हम बोल सकते हैं हाँ, उसे। फर्स्ट वाला जेन्युइन लूज होगा। ओके, अब जब हम ऐसे ओके ड्रॉ सर। करेंगे तब पता चलेगा। देखो अब एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है, हेलो, यस सर। एक्चुअली कहाँ से रिवर्सल हुआ मार्केट, एक्सटर्नल लेवल से। एक्सटर्नल लेवल से। ओके, फिर हम वो सोच के बैठे, आपकी साइड से नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, म्यूट कर दीजिए आप देखो अपनी साइड से। आप अपनी साइड से कर दीजिए, ओके, ताकि अगर मैं म्यूट करूंगा तो आई थिंक आप अपने साइड से फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट नहीं हो पाओगे। ओके, तो अब देखो, अब जैसे कि अब ये लूज हुआ, हमने स्ट्रक्चर माइनस स्ट्रक्चर में देख रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि ये जो लूज हो रहा है वो कोई जेन्युइन स्ट्रक्चर के लॉस। बेस पे हो रहा है। ओके, बट जब अगर एक बड़े चार्ट के थ्रू देखते तब पता चलता कि भाई वो तो कोई लेवल पे क्लोज है, आप जो डिसीजन लेके बैठे थे वो गलत थे। तो ये चीज है, यस सर। इसीलिए किसी सर एक इसमें पॉइंट को ध्यान, एक हाँ, क्वेश्चन था मेरा। हाँ, यस यस यस, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे एंट्री पॉइंट, वो लेवल हाँ, ही हमारा है ना। हाँ, एक देखो जैसे कि अब ये भी पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वन जैसे हमने एनालाइज किया था कि नेक्स्ट वन कंटिन्यू करना चाहिए, वो हमने किस पॉइंट में ध्यान को रखते किया था, इतने स्ट्रक्चर को। बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ए पॉइंट बन रहा है वो हमारे लिए एक्सटर्नल लेवल था, राइट? राइट। यस सर। आप देखो यहाँ से परफेक्टली क्लोज होती तो ग्रीन भी हो सकता है, रिवर्स ग्रीन क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट का एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा था, देखो अगर ये ग्रीन हुआ तो वो शिफ्ट हो ज्यादा जाएगा चांसेस हो गए, हाँ, ज्यादा चांसेस है कि एंट्री इस पॉइंट। बार सक्सेसफुली ब्रेक कर दे ये जो अप डायरेक्शन की ए वाली ट्रेंड लाइन को। अगर ये ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन है तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू कर दे ए ट्रेंड लाइन तक।
ये चीजें हैं मार्केट में। चलो क्लियर है ये यस सर। चीजें। सर ये अपसाइड ब्रेक करे तो तो फर्स्ट लेवल कौन सा रहेगा? जैसे अब देखो लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, तो अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ से। या तो मार्केट वो जो मेन मेन मोमेंटम क्या कहती है कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल है वो। ओके, तो इनका मतलब कि नेक्स्ट हाँ। टारगेट यहाँ तक होने वाला है। अब माइनर जो सर ये स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट वैसे हाँ, जस्ट वन डाउन माइनर ट्रेंड की स्ट्रक्चर। तरफ जा रही है ना? हाँ, डाउन डायरेक्शन की तरफ। और माइनर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि वो अप डायरेक्शन की ओर जाए। तो अब देखो यहाँ पे हो चुका है कॉम्प्लिकेट सिचुएशन। तो इनमें ऐड करते हैं 5 सेकंड कंफर्मेशन हम। ओके, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब। बट अभी तो क्या सिचुएशन बता रहा है, मार्केट बता यस रहा है सर। कि वो मेन जो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि वो डाउन डायरेक्शन की ओर कंटिन्यू करे। और माइनस स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि वो रिवर्सल हो जाए। देखो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन मिडिल हो चुकी लेवल लेवल भी तो है। हाँ यस, कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन सर एक स्ट्रक्चर का सर बता वो दे। 5 मिनट कंफर्मेशन मतलब क्या है? 5 सेकंड कंफर्मेशन एक अपने आप में कंफर्मेशन होता है कि उस पॉइंट से बायर एंटर हुए या नहीं हुए। सर क्योंकि पर ये हम इधर पॉइंट तो VSM चल रही है ना, तो हम तो 5 सेकंड को भी अवॉइड करेंगे। हाँ, बट लेवल पे क्लोज है परफेक्टली। बीएसएम का लॉजिक क्या कहता है, आइधर ही वो थोड़ा गैप छोड़ती है या मिस उसने ब्रेक कर दिया तब हम कंटिन्यू करते हैं। बट अगर वो यस सर। परफेक्टली क्लोज होता है तो ना हम वो रिवर्सल की ट्रेड ले सकते, ना ना कंटिन्यूएशन के लिए कंटिन्यू। ट्रेड ले सकते हैं। यस सर। ओके, तो देखो ये चार्ट हमें इस तरह से क्या है, डिटेल प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इन पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर ग्रीन होता तो आपको पता है कि हाँ चलो कंफर्मेशन आ चुकी, तो मार्केट माइनर मोमेंटम में कंटिन्यू करेंगे। अब सेलर एट द लेवल पे वेरी वीक है, तो सेलर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या सेलर ना के बराबर तो बायर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेट है। तो फिर क्या है, इसी सिचुएशन में एंट्री ही नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। बेटर एंट्री इस पॉइंट लेवल को को, कंसिडर नहीं करेंगे सर? जैसे ए लेवल को, हाँ यस, हम्म। ये वाला लेवल माना जाएगा इंटरनल क्योंकि लेवल। इंटरनल लेवल में होगा। अभी वो नहीं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंटरनल लेवल हाँ उन्हें मानना है हमें। बट अभी मार्केट वहां पे आई नहीं, तो इनको हमने ध्यान में नहीं लिया। ओके, चलो हम एक नेक्स्ट चार्ट को देख के क्लास को क्लोज करते हैं। आपका आज का काम है प्रिडिक्शन नहीं करना। आज का आपका जो काम काम है वो बायर और सेल एंट्री पॉइंट को एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में समझना। ओके, पहले स्मॉल 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 पार्ट को समझो। अगर देखो अब यहाँ पे कैसे होगा, आप ड्राइंग करो। यहाँ पे कैसे आप ड्रॉ करोगे, मार्केट को कैसे समझोगे। ट्रेंड समझिए, ट्रेंड पहले स्ट्रक्चर। लोअर हम्म लो, लोअर लो, लोअर हाई। जैसे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, कैसे समझोगे, हम ड्रॉ करके दिखाओ आप लेवल। लेवल तो भी सर आपको मैंने सिखाया नहीं ड्रॉ करना, बट फिर भी ट्राई करो आप। एक सर लेवल ये भी हो जाएगी। हाँ यस यस। एक लेवल ये भी आ एक यहाँ जाएगी। से। नहीं अभी लेवल नहीं, देखो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट चीज कर रहे हो आप। भी ये पहले आपको ट्रेंड को समझना है। ओके, जैसे मार्केट अभी यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, लोअर लो में मार्केट क्रिएट कर, आप देखो कुछ नहीं, इस तरह वही से मैं बता ड्राइंग रहा भी हूँ। करोगे ना। तो भी अभी देखो यहाँ से मार्केट को लाइक दिस, लाइक ए फेक ब्रेकआउट हुआ। ओके, फिर से मार्केट लाइक दिस, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट फर्स्ट पॉइंट से मार्केट रिवर्सल। ओके, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट फिर से। अब जब ये पॉइंट ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा कि लाइक दिस। देखो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हुई, यहाँ पे माइनर आपका लेवल लाइक दिस, फिर से ब्रेक कर रहा है। अब मे भी हो सके तो मार्केट लाइक दिस जाए, या यहाँ कहीं पे लेवल से रिवर्सल सर होके मार्केट जो फिर ब्रेक से डाउन ये जो डायरेक्शन की ब्रेक ओर आ हुआ जाए। सर सर ये रिवर्सल ही आ जाएगी शायद। इसका फर्स्ट लेवल कौन सा रहेगा सर? हाँ वो ये वाला, ओके, वो अपकमिंग क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर, उनका ये फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ तो इनका ये फर्स्ट लेवल था, आफ्टर फर्स्ट ब्रेकर रिवर्सल हुआ। वो अपकमिंग क्लासेस में आप लर्निंग करोगे। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, तो ये थैंक यू वाली सर। क्लास में यहाँ तक क्लोज करता हूँ। आप बोर्ड क्लास का क्या है प्रैक्टिस करना, और उनका क्या है आप मुझे क्या है कि होमवर्क प्रोवाइड कर देना। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल। थैंक यू ओके वेरी सर। मच। ओके, जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।